हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे सीखेंगे कि कम समय में आपका टाइम जो है उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं और फास्टेस्ट वे से आपका कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तक लोअर स्टैंडर्ड में यानी सेवेंथ एथ में हमने सीखा है। सो फॉर एग्जांपल एक नंबर है 144, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो बेस्ट वे हम क्या सीखा हमने कि उसका फैक्टर निकाल लो। उसका फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकाल लिया हमने, लेट्स से 2 से किया तो 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 1 3 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 2 9 जा 18, 3 3 जा एंड 3 1 जा। देन व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम क्या करते थे, इसका फिर फैक्टर्स निकालते थे, फैक्टर्स लिख लेते थे। 144 का ये फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। ठीक है, फिर उसका सेट बना लिया, दो का एक सेट, थ्री का एक सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 एंड इंटू 3, ये एक सेट हो गया। 2 इंटू 2 एंड इंटू 3, ये हो जाएगा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 12 12 जा, ऐसा हमारा 12 12 जा करोगे तो 44 आया, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या निकला, 144 का स्क्वायर रूट निकला 12। ठीक है, दिस वाज द बेस्ट वे व्हाट वी हैव लर्न टू आवर जूनियर लेवल्स, जूनियर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमने ये देखा है, ये इससे हम निकाल सकते हैं अपना स्क्वायर रूट। ठीक है, बट कुछ ऐसा बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है, कुछ इवन ऑड नंबर्स आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना वही नहीं समझ आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये 1369 है, 1369 है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, तो हम ढूंढते रह जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है ढूंढने में। ऑब्वियसली आएगा थोड़ा, लेकिन उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। पर ऐसा नंबर आ गया तो फास्टेस्ट वे क्या है। ठीक है, पहले तो कैसा है, हम लोग करते हैं, इतने एग्जांपल्स मैंने यहाँ साइड में नोट किए, इतने एग्जांपल्स हम करेंगे। ऑब्वियसली इसमें चैलेंजिंग एग्जांपल्स भी है। आप ऑब्वियसली ये मेथड देख के आप जो भी नंबर्स आपको ठीक लगे वो नंबर्स पे आप करो। ठीक है, बट इट शुड बी एग्जैक्टली वो नंबर किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो वैसे नंबर्स में किसी में भी आप ट्राई करके देख लो, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड फाइंड द आंसर। अभी इसमें क्या ऐसा है, ये तो हमें याद होना चाहिए ऑब्वियसली, 7th 8th स्टैंडर्ड तक इतना तो हमें याद ही हो जाता है। लाइक 1 का स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 3, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 4 का स्क्वायर है 16, 16 का स्क्वायर रूट है 4। इतना जो है 10 तक इतना तो हमें याद होता है। ठीक है, ये इसलिए बिकॉज यू नो whenever you are trying to find by this method, if you are trying to find the square root, there are two possibilities, यानी दो पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, हो सकता है। यानी अब ये 3 का, ये सॉरी 9 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर रहे हो, तो 9 अगर ये लास्ट में है तो अगर कोई इसका नंबर अगर स्क्वायर रूट होगा तो 9 आपको देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। यानी इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो 3 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, बिकॉज बोथ आर हैविंग बोथ, ये 9 का इधर 3 है, 49 का ये इधर 7 है। ठीक है, हमारा हमको तो सिर्फ पहले एंड पार्ट मिलने वाला है, ये सिर्फ हम 9 से देखेंगे तो पहले एंड पार्ट ही देखेंगे ना। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आइदर 3 और आइदर 7। से लेट लेट कीप बोथ एज इन ऑप्शनल, दोनों को हमने ऑप्शनल में रखा कि 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एंड का 2 नंबर है इससे हम इसको ऐसे ही साइड में रखेंगे, उससे कुछ नहीं करेंगे। और पहला 2 नंबर है इसको लेंगे, यानी पहला हम पहला पार्ट जो है उसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसका पहला पार्ट हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट तो हमने ये समझ लिया कि ये दो में कोई है। ठीक है, पहले पार्ट में ये 13 जो नंबर है 13, ये हमने लिया। 13 के पहले ऐसा कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है? 13 के पहले 12 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 11 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 10 का नहीं निकलता, 9 का निकलता है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, यानी इसका पहला फर्स्ट पार्ट मिल गया कि फर्स्ट पार्ट विल बी 3, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 फर्स्ट पार्ट विल बी 3, ये हमें मिल गया। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट या फिर एंड का नंबर क्या होगा, कौन सा होगा, ये हम उसको भी यहीं से फाइंड करेंगे। अभी 3 के बाद क्या नंबर आता है, 3 के बाद आता है 4। ठीक है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से क्या हो जाता है, हो जाता है 12। 12, ठीक है, अब ये 12, ये ओरिजिनल नंबर क्या था जिससे हम फाइंड आउट कर रहे थे, 13 था।
ये ओरिजिनल नंबर 13 था जिससे हमने ये फाइंड आउट किया, और 13 क्या है, 12 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये 13 आपका 12 से बड़ा है तो ये जो पॉसिबिलिटीज है दो नंबर की, एक छोटा है एक बड़ा है, उसमें से बड़ा नंबर हम लेंगे, यानी 37, यानी 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 37। वेरी इजी। ठीक है, अगर ये मेथड आपने सीख लिया, आप उंगलियों पे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, ट्राई दिस विद अदर नंबर्स। आप और भी, मैं इतना 5-6 एग्जांपल्स ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आपको वे अच्छे से समझ में आ जाए। देन यू कैन डू विद ऑल नंबर्स, यू कैन ट्राई विद ऑल द नंबर्स। ठीक है, नाउ लेट्स से 1149 है। ठीक है, ये बड़ा नंबर ये भी है, 11449। अब इसका एंड नंबर है 49, सॉरी 9। अब 9 में सेम पॉसिबिलिटीज, 9 का 3 भी हो सकता है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 भी हो सकता है एंड 7 भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट कीप इट एज ऑप्शन, ऑप्शन में रखो दोनों को कि या तो 3 है या तो 7 है। ठीक है, अब ये दो नंबर छोड़ दो, ये दो नंबर से हमें अभी फिलहाल कुछ ये नहीं है। अब पहला हम फर्स्ट पार्ट उसका फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा। तो ये क्या है, ये 114 नंबर से हम देखेंगे। 114 नंबर जो है, 114 से पहला कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता हो, लाइक से 113 का नहीं, 112 का नहीं, 111 का नहीं, लाइक दिस 100 तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। 100 ही है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। क्या आता है, 10 है वो नंबर। तो फर्स्ट पार्ट इसका 10 है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका फर्स्ट पार्ट होगा 10। अब सेकेंड पार्ट कैसे फाइंड करना है, 3 है या 7 है, वो ऐसे फाइंड करना है। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10 के बाद आता है 11, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो क्या आएगा, 110 है। ओरिजिनल नंबर क्या है जिससे हम देख रहे थे, जिससे हमने ये फाइंड आउट किया, वो था 114। ठीक है, 114 इज ग्रेटर देन 110। अब इस केस में 114 इज ग्रेटर देन 110, दैट मीन्स वी विल टेक द ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर 107। दैट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 11449 इज 107। ठीक है, अब लेट्स से अब लेते हैं 625। अब इस 5 का ऐसा केस है कि 5 के केस में आपको दूसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा, 5 का एक ही 5 ही मिलेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको 5 का जो नंबर है 25, उसका एक ही है यहाँ पे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपका 5 है। ये जो भी इसका आंसर है, इसका सेकेंड पार्ट 5 है। ठीक है, अब ये दो नंबर छोड़ दो, लेट्स से विल ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस नंबर 6। We'll try to find the first part from this number 6। 6 क्या, 6 से पहले कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, ऑब्वियसली 4 है। 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो 2 इज द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी इसमें सेकंड नंबर का फाइंड करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है करने का, बिकॉज 5 तो 5 है, कंफर्म है। ठीक है, तो इसमें वो केस नहीं है, तो ये 25 हो गया, 625 का स्क्वायर रूट। लेट्स से 441 में 1 है लास्ट में, तो ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो 1 का देखोगे लास्ट नंबर, तो 1 का स्क्वायर रूट इधर 1 है। ठीक है, और ये 9 के स्क्वायर यानी 81 है, तो 9 के स्क्वायर में भी आता है, यानी 1 का स्क्वायर रूट जो निकालोगे तो 9 भी हो सकता है, जैसे यानी कि इसमें ऑप्शन 1 भी हो सकता है या फिर 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हम फर्स्ट पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट के पार्ट क्या है, 4 से पहले कोई नंबर है ऐसा जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, नहीं, 4 ही है ऐसा नंबर 4, उसका स्क्वायर रूट क्या है 2, तो कंफर्म हो गया कि पहला पार्ट है 2, इसका जो भी स्क्वायर रूट है उसका फर्स्ट पार्ट है 2, कंफर्म हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए 2 के बाद क्या आता है 3 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 4, विच इज लेसर देन 6। ठीक है, तो ये छोटा नंबर हम लेंगे, बिकॉज ये क्या है छोटा नंबर, तो ये 21, यानी 441 का स्क्वायर रूट क्या है, 441 का स्क्वायर रूट है 21।
ठीक है। लेट्स से कोई और केस लेते हैं, 4 4 1 के बाद क्या 1 2 1 1 1 1 2 1, लेट्स से 1 2 1 1 2 1 का सेम दो ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर 1 या तो फिर 9, ठीक है। 1 या तो फिर इसका केस होगा 1 या तो फिर 9, ठीक है। ये 1 है ना, 1 हो सकता है 9। लेट्स से ये दो नंबर से कोई वास्ता नहीं रखते अभी, 1 से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा। 1 से पहला ऐसा कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, नहीं, तो ठीक है, कंफर्म फर्स्ट पार्ट 1 है। अभी सेकंड पार्ट क्या होगा वो फाइंड करना है हमको। तो कैसे करेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, विच इज मोर देन, यानी विच इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर 1, ठीक है। 1 यानी 1 हमारा लेसर है इससे, ओरिजिनल नंबर जो है इससे लेसर है, तो ये क्या आएगा हमारा सेकेंड पार्ट क्या आएगा 1, 9 नहीं आके 1 आएगा, ठीक है। अभी 1149 हो गया, सब हो गया। 144 हमारा बचा है। ये हमने देखा, ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, 144, ठीक है। 144 का अभी 144 के केस में दो चीज हो सकता है, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का भी स्क्वायर 4 है, तो यानी 2 भी हो सकता है, इधर 2 हो सकता है और इधर 8 भी हो सकता है ना। 8 का भी जब स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आ रहा है, 2 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो लेट्स से कीप इट इन ऑप्शन, कोई भी आ सकता है। अभी हम ये 44 को साइड में रखेंगे, हम 1 से ही देखेंगे, 1 से, ठीक है। 1 से पहला कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर रूट है, नहीं, तो पहला पार्ट कंफर्म हो गया, 1 होगा, ठीक है। अभी 1 के बाद क्या नंबर आता है 1 2 2, ठीक है। ये क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, विच इज मोर देन 1, यानी 1 हमारा क्या है लेसर है, तो हम क्या करेंगे हमारा लेसर नंबर पकड़ेंगे 12, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12 है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नंबर को आप ट्राई कीजिए, आपको आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास और भी कुछ मेरे चैनल में और भी वीडियोस है जो आपको हेल्प करेंगे और आपके जो आपका टाइम है उसको कम करने का, कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ये फास्टेस्ट वेज टू फाइंड स्क्वायर रूट्स है। इवन यू विल हैव सम वीडियोस फॉर क्यूब रूट्स एंड some videos regarding, now this is for square roots. If you need to some method to calculate fast and to find the squares of the numbers very fast, this is the square root. If you want to know how you can do calculation for finding fast squares of the numbers, so we have it all, we have that also, ठीक है। So please watch that those videos also, and please, if you if you feel this video is useful to you, then please like it, share it, and subscribe the channel. You will get some more videos which will be obviously beneficial to you. Thank you very much.